वेलकम बैक कोड क्रशर्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले यूज कॉन्टेक्स्ट। पिछली वीडियो में हमने देखा था यूज स्टेट और यूज इफेक्ट क्या होता है। दो वीडियोस में हमने समझा था उसको अच्छी तरह से। अब आज इस वीडियो में हम समझने वाले कि यूज कॉन्टेक्स्ट। तो देखिए बेसिकली क्या होता है यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो जब भी हमको कोई डेटा अगर मैनेज करना होता है तो हमने पहले देखा था कि अगर मुझे एक कंपोनेंट से दूसरी कंपोनेंट में कोई डेटा पास करना है तो उस टाइम मैं क्या करता था, प्रॉप्स के थ्रू वो डेटा इजीली पास कर सकता था। देखिए मतलब कुछ टाइम तक हम डेटा पास करने के लिए ही यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करते हैं, बट प्रॉप्स के होते हुए यूज कॉन्टेक्स्ट की हमको क्या नीड है ना। तो ये क्वेश्चन है। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल पर अगर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए यूज कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। द यूज कॉन्टेक्स्ट अलाउज यू टू एक्सेस वैल्यूज फ्रॉम रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट इन फंक्शनल कंपोनेंट। देखिए मैंने पहले ही पिछले वीडियो में बताया था कि जितने भी हुक्स है वो बस फंक्शनल कंपोनेंट में ही काम करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना था, जैसे मैंने बताया था कि हम प्रॉप्स के थ्रू भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, तो वैसे ही कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, सेम वही चीज़ करता है। बट डिफरेंस क्या है प्रॉप्स में और कॉन्टेक्स्ट में, ये हम आगे अच्छी तरह से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। थोड़ा थ्योरेटिकल पहले समझते हैं। ठीक है, देखो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अ वे टू शेयर डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स विदाउट पासिंग प्रॉप्स मैन्युअली थ्रू लेवल ऑफ कंपोनेंट ट्री। देखो मतलब मैंने क्या कहा था कि प्रॉप्स के थ्रू भी हम डेटा पास कर सकते हैं, बट कॉन्टेक्स्ट में ऐसा प्रॉप्स के थ्रू डेटा पास करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम अगर कॉन्टेक्स्ट यूज़ करेंगे तो प्रॉप्स यूज़ नहीं कर सकते, हम दोनों भी एक साथ यूज़ कर सकते हैं। बट जब कॉन्टेक्स्ट है तो प्रॉप्स क्यों यूज़ करना है ना। ठीक है, तो देखिए एक हुकी है, तो ये क्या करता है, जैसे कि कोई भी स्टेट में कोई वैल्यू चेंज होती है तो हमको क्या करना होता है कि सारे कंपोनेंट्स जितने भी है, मतलब जितनी भी फाइल्स है, तो उन फाइल्स में हमको डेटा चेंज करना है या फिर कोई एक स्टेट चेंज करना है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, एक तो प्रॉप्स का यूज करते हैं या फिर कॉन्टेक्स्ट का यूज करते हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट का। चलो फिर मैं एक एग्जांपल की तरह आपको समझाता हूँ कि यूज कॉन्टेक्स्ट में आखिर डेटा फ्लो कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक यूज कॉन्टेक्स्ट की एक इमेज है डेटा फ्लो की। अब देखिए एक होता है हमारे पास प्रोवाइडर। तो जब हम कोड करेंगे तो हम इसको अच्छे तरह से समझेंगे, प्रोवाइडर क्या होता है, फिर ये कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कंज्यूमर। अभी थ्योरेटिकल इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कंज्यूमर वो है जिसको डेटा चाहिए, मतलब जहाँ पे हमको डेटा पास करना है। मान लो सबसे लास्ट में एंड में एक फाइल है या एक कंपोनेंट है, उसमें मेरे को क्या करना है, डेटा चाहिए। तो मैं कैसे पास करूँगा, अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा तो उस टाइम हम प्रॉप्स के थ्रू कैसे पास करते। मान लो ये हमारे app.js की फाइल है। ठीक है, अब इस यहाँ पे डेटा हमने पूरा फेच कर लिया। अब यहाँ से डेटा हमको क्या करना है, इस वाले कंपोनेंट में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, सीधा प्रॉप्स के थ्रू पास करेंगे। फिर और क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक प्रॉप्स के थ्रू डेटा पास करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉप्स डीलिंग हो रही। मतलब प्रॉप्स डीलिंग अगर कुछ प्रोसेस होती है तो यही है प्रॉप्स डीलिंग। एक कंपोनेंट को डेटा चाहिए होगा तो बिना वजह बीच में वाले कंपोनेंट को हमको डेटा पास करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, एक तो कोड की इफ़िशियंसी भी कम हो जाती है और कोड भी बहुत लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो स्टेट को मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब कॉन्टेक्स्ट आया तो उस टाइम क्या हुआ, सीधा एक कॉन्टेक्स्ट साइट पे, मान लो एक कॉन्टेक्स्ट एक स्टोरी है, जैसे रिडक्स में स्टोर होता है वैसे एक स्टोरी है। हमने क्या किया, जितने भी सारे स्टेट है, वैल्यूज़ है, जो कुछ हमारी ये है, जो हमको डेटा फेच करना है, सारा डेटा एक अलग फाइल में हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्टोर कर दिया। और फिर हम क्या करेंगे, सीधा जहाँ पे मुझे डेटा चाहिए वहाँ पे मैं सीधा उसको कॉल करूँगा, वैल्यू को यूज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, और वहाँ पे मैं उस वैल्यू को ले लूँगा, मतलब वहाँ पे उसका मैं यूज़ कर लूँगा। अब मेरे को यहाँ पे भी डेटा चाहिए तो मैं ले सकता हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मतलब इस पूरे इसमें कहीं पर भी हम डेटा ले सकते हैं इतना इजीली। हमको ना कोई प्रॉप्स डीलिंग करने की ज़रूरत है, ना किसी और कंपोनेंट को डेटा पास करना है, बस यहाँ पे, और सीधा ये लाइव अपडेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको रिलोड करना पड़े या कुछ। अब हम इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि हमने क्यों कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सम रीजंस
व्हाई यू माइट यूज स्टेट हुक्स। तो देखिए मैंने बताया था, एक तो अवॉइड प्रॉप्स डीलिंग, फिर क्या होता है सिंप्लीफाई स्टेट मैनेजमेंट, इम्प्रूव कोड ऑर्गेनाइजेशन, मान लो। और इसमें और एक क्या होता है कि यू कैन इनकैप्सुलेट द लॉजिक एंड डेटा। तो मतलब हमारा जो डेटा है ये भी, इसकी भी सिक्योरिटी बढ़ जाती है, तो ये भी एक चीज़ हो जाती है। हम क्या करेंगे इस प्रोजेक्ट में, मतलब एक बाय कोड में एक थीमिंग वाला एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट करेंगे। अब थीमिंग वाला प्रोजेक्ट मतलब कैसा कि हम क्या करेंगे, मान लो एक वेबसाइट है, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट में कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि रिएक्ट कंपोनेंट ही यूज़ होते हैं रिएक्ट में बेसिकली। तो मेरे को क्या करना है, मान लो मैं एक थीम वाला अलग सेक्शन बनाता हूँ, और वहाँ से मैं क्या करूँगा, थीम चेंज करूँगा, ठीक है। तो वो थीम सारे पेजेस में एक साथ अप्लाई होने चाहिए। तो ये वाला एक छोटा सा एक मिनी प्रोजेक्ट होगा। और अगर यूज कॉन्टेक्स्ट का स्ट्रेंथ अगर समझा जाए, तो बेसिकली स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है कि सिंप्लीफाइज प्रॉप्स मैनेजमेंट, मतलब इसकी स्ट्रेंथ हो गई। ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट हो जाता है, मॉड्यूलरिटी एंड रीयूजेबिलिटी, सिंप्लीफाइज टेस्टिंग, टेस्टिंग में भी ईजी होता है। और ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट मैंने जैसे बताया कि मेरे को एक थीमिंग में क्या करना है, एक ही फाइल में मैं थीम को मैनेज करूँगा, और वो उसका इफेक्ट सारे कंपोनेंट में सारे पेजेस में हो जाना चाहिए। तो ये ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट हुआ, ठीक है। और ये इसका हम कितनी बार रीयूज कर सकते हैं। तो चलो फिर ये जो सारी चीज़ें हैं हम एक बार इसमें कोड में इम्प्लीमेंट करके समझते हैं कि बेसिकली क्या होता है। ये जो प्रोजेक्ट दिख रहा है हमने प्रीवियस जो वीडियोज़ है उसमें यूज़ किया था, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि उन वीडियो को भी आप अच्छी तरह से समझो कि उसमें यूज स्टेट और यूज इफेक्ट ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली एक छोटा सा थीमिंग वाला एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने समझा था कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। वहाँ पे क्या होगा, सारे हमारे कॉन्टेक्स्ट, जो कुछ कॉन्टेक्स्ट हम यूज़ करने वाले पूरे प्रोजेक्ट्स में, तो उसको हम वहाँ पे रखेंगे। हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट नाम से एक मैं फोल्डर बना रहा हूँ, और एक फोल्डर हमको चाहिए होगा प्रोवाइडर, ठीक है। तो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट और ये प्रोवाइडर दो फोल्डर आ गए, और एक कंपोनेंट है। तो मैं चाहूँगा ये जो कंपोनेंट्स है इनको मैं सभी को क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम इसको फिर से स्क्रैच से बनाएंगे। अभी इसमें एक भी फाइल नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ नहीं है, साथ तीनों फोल्डर्स खाली है। तो चलो फिर पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्टैक्ट से। सबसे पहले हमको यूज कॉन्टैक्ट का यूज़ करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो एक फाइल क्रिएट करते हैं। हम क्या करेंगे, थीम वाला एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। .js, देखिए आप यहाँ पे आप JSX भी दे सकते हो और JS भी दे सकते हो। बेसिकली मैं अभी JS ही दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अब यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करना है, तो हमको सबसे पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले रिएक्ट को इंपोर्ट करेंगे, और ये रिएक्ट को इंपोर्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, एक थीम कॉन्टेक्स्ट नाम से एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट थीम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट थीम कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, रिएक्ट के अंदर ही एक फंक्शन होता है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करेंगे। क्या एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करेंगे ये जो थीम कॉन्टेक्स्ट है इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया। पहले क्या किया, रिएक्ट को इंपोर्ट किया, और रिएक्ट में से एक फंक्शन होता है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, उसको क्या किया, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसको एक्सपोर्ट किया है, तो हमको एक दूसरी फाइल चाहिए होगी जो कि प्रोवाइडर होगी, जो कि हमको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेगी। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं थीम प्रोवाइडर, जो थीम प्रोवाइड करेगी .js, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे भी इसका यूज करने वाले हैं ना। तो अब क्या करेंगे, हमको जो हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया था थीम कॉन्टेक्स्ट को,
इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, तो फ्रॉम इंपोर्ट थीम कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, अब कहाँ पे था कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश थीम कॉन्टेक्स्ट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया। अब हम थीम प्रोवाइडर का एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, जहाँ से मतलब जिसको थीम चाहिए, जहाँ से हम जिसको प्रोवाइड करनी है, उसके लिए हमको एक फंक्शन की नीड होगी। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट थीम प्रोवाइडर कॉन्स्ट थीम प्रोवाइडर। अब यहाँ पे क्या होगा, हम फैट एरो को यूज़ करेंगे, फैट एरो फंक्शन का। और इसमें क्या होगा, जितने भी चिल्ड्रंस, अब चिल्ड्रंस मतलब मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो बेसिकली, पर मैं चिल्ड्रंस दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब इसके अंदर जितने कुछ स्टेट होंगे, मान लो कोई भी स्टेट या ऑब्जेक्ट, जो कुछ वैल्यू होगी, मतलब अब इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि हमको बैकग्राउंड कलर चाहिए, टेक्स्ट कलर चाहिए, ये कुछ सारे कुछ जो स्टेट होंगे जिसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, वो एज ए इस प्रोवाइडर के एक चिल्ड्रन ही होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक चिल्ड्रन क्रिएट करेंगे जो कि थीम नाम से होगा। तो मैं करता हूँ कॉन्स्ट, एक थीम को हमको क्या करना है, यहाँ से एक चिल्ड्रन बनाना है। अब यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, वैसे हम यूज स्टेट की हेल्प से भी कर सकते थे, बट यहाँ पे टेक्स्ट कलर हो सकता है, बैकग्राउंड कलर हो सकता है, मतलब मल्टीपल चीज़ें हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो उसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट कलर। अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक वैल्यू दे देते, मान लो #000 या फिर चलो रेड ही दे देते, मतलब समझेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इसको एक वैल्यू दे दी रेड वाली, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो फंक्शन है इसको अब रिटर्न तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, जो थीम कॉन्टेक्स्ट था जिसको हमने इंपोर्ट किया था, उसके अंदर एक प्रोवाइडर होता है। तो अब ये एक कंपोनेंट बना हमारा थीम कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर होता है प्रोवाइडर। अब देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें, एक कंज्यूमर, प्रोवाइडर एंड डिस्प्ले नेम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, प्रोवाइडर। और अभी प्रोवाइडर के आगे एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू इसके अंदर, और वैल्यू में हम क्या पास करेंगे, ये जो थीम है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, वैल्यू में ये पास करेंगे। अब मान लो मुझे मल्टीपल ये करवाने हैं, तो मल्टीपल वैल्यूज को पास करना है, या फिर मल्टीपल स्टेट पास करने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक कोमा से सेपरेट करके आगे हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट हमने अभी इस केस में क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्ट ही लिया, क्योंकि एक थीम का पूरा ऑब्जेक्ट होगा, टेक्स्ट कलर, बीजी कलर, जो कुछ होगा। अभी बस हम टेक्स्ट कलर को ही चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हमने क्या किया था, मैंने जैसे बताया था कि ये जो सारे चीज़ें हैं, थीम्स, ये वो, अब ये चिल्ड्रंस ही होते हैं, मतलब इसके अंदर जो कुछ भी कंपोनेंट हम कॉल करेंगे या फिर किसको भी यूज़ करेंगे, वो प्रोवाइडर का एक चिल्ड्रन ही हुआ। मतलब जैसे कि मैंने बताया था एग्जाम्पल में कि जो टॉप से बॉटम तक डेटा फ्लो होता है, जो लास्ट में होता है वो चिल्ड्रन ही हुआ। और जो जैसे कि बाइनरी ट्री में होता है, जो टॉप में रूट होता है, ठीक है, उसके बाद में एक होता है नोड, फिर उसके अंदर नोड, फिर चाइल्ड नोड, ऐसा करके एक फ्लो होता है। तो वैसे ही एक चिल्ड्रन है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रासेस में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रासेस में ये जो चिल्ड्रन था इसको यहाँ पे हम पास कर देंगे। अब इतना करने से हमारा काम नहीं होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपोर्ट करते हैं हम इसको डिफ़ॉल्ट में, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट थीम प्रोवाइडर, पूरा एक बार समझते हैं। हमने रिएक्ट को इंपोर्ट किया, वैसे तो इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, बट इस केस में यहाँ पे हमको क्रिएट कॉन्टेक्स्ट चाहिए था, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऐसे भी इंपोर्ट कर सकते थे, ठीक है। तो कोई ना, अब इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे इंपोर्ट किया थीम कॉन्टेक्स्ट को, और ये देखो यहाँ पे जो पाथ होता है ना, ये कभी भी करेक्ट देना, ठीक है।
इसको एक बार मेक श्योर करना कि ये करेक्ट पाथ है। फिर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, उसमें क्या किया, एक चिल्ड्रन पास किया पैरेंथेसिस में, और फिर बाद में हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ से हमने इतना डेटा रिटर्न किया। जो वैल्यू है, ये जो थीम है, हमने यहाँ से रिटर्न करवाई और अभी इसी वैल्यू को हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जहाँ पे हमको इसका यूज करना है। चलो फिर एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैं इसका नाम देता हूँ माई कंपोनेंट। ठीक है, .jsx। अब हम इसको JSX देंगे क्योंकि ये एक कंपोनेंट है। वैसे देखा जाए तो हम कॉन्टेक्स्ट को भी दे सकते हैं JSX, किसी भी फाइल को JSX दे सकते हैं, बट जो कंपोनेंट है ना उसको ही JSX देना है। ठीक है, तो हमको समझने में थोड़ा अच्छा और इजी वे में हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और अब हम क्या करेंगे, जो यूज कॉन्टेक्स्ट था तो उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो हमने जैसे यहाँ पे क्या किया, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ऐसा एक होता है ये यूज कॉन्टेक्स्ट जो रिएक्ट में, तो हम बाय डिफॉल्ट वैसे भी कर सकते हैं जैसे रिएक्ट डॉट यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कंपोनेंट में मुझे यूज करना है और यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो कलर की वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट करानी है। कोई भी जो भी हम अभी बनाएंगे उस कंपोनेंट में जो कुछ वैल्यू होगी वो मुझे दिखानी है। तो हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का जो है यहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है, मतलब ये एक कंज्यूमर हुआ फॉर एग्जांपल समझने के लिए। ठीक है, हम इसको कंज्यूमर बोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट थीम कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट एंड थीम कॉन्टेक्स्ट, ये पाथ से ही देना, मैंने अटेम्पोर्ट हो चुका है मेरे इसमें। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, जो अपना जो कंपोनेंट है माय कंपोनेंट, तो उसको हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, माय कंपोनेंट इक्वल्स टू, अब हम इसमें फैक्टर फंक्शन का ही यूज करेंगे। ठीक है, और अब मैं फैक्टर फंक्शन का यूज करके अब मैं क्या करूँगा, जो थीम है उसका यूज करूँगा। तो मेरे को अभी यूज कैसा करना है, अभी देखिए कॉन्स्ट थीम, जो थीम एक हम वेरिएबल में सारी वैल्यू ले लेंगे। कहाँ से ले लेंगे, हम जो अपना कॉन्टेक्स्ट है वहाँ से हम सारी वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू यूज कॉन्टेक्स्ट, जो कि ये हमने इंपोर्ट किया था रिएक्ट से, और उसमें हमको क्या पास करना है, एक फंक्शन होता है, तो इसमें हम क्या पास करेंगे, ये थीम कॉन्टेक्स्ट है। तो हमने क्या किया, थीम कॉन्टेक्स्ट को यूज कॉन्टेक्स्ट में पास कर दिया, मतलब थीम कॉन्टेक्स्ट की जो कुछ वैल्यूज थी वो सारी यहाँ पे थीम में आ चुकी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक माय कंपोनेंट को रिटर्न करवा देते हैं, जो कि हमको हर एक कंपोनेंट को रिटर्न करवाना ही होता है। हम क्या करेंगे, सिंपली एक सिंपल लाइन में ही करेंगे। ठीक है, ड्यू, और मैं क्या करता हूँ, एक स्टाइल टैग लेता हूँ सिंपल। अभी हम स्टाइलिंग ज़्यादा कुछ करने नहीं वाले, बस हम क्या करेंगे, हम बस क्या करेंगे कि यहीं पे स्टाइल स्टैग का यूज करके जो कलर प्रॉपर्टी होती है तो उसका ही यूज करेंगे हम यहाँ पे, कलर और थीम डॉट जो टेक्स्ट कलर था। ठीक है, टेक्स्ट कलर का हमने यहाँ पे पास कर दिया है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट डाल देंगे, हेलो कोड क्रशर्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे, और बाय डिफॉल्ट हम इसको डिस्ट्रक्चर करके भी कर सकते थे, तो मैं दोनों भी दिखा दूंगा। बट अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसको यूज करेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और जो माय कंपोनेंट है उसको। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट भी कर लिया। तो हमको क्या करना है, अब इसको app.js है, यहाँ पे हमको इसका यूज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और हम क्या करेंगे, अभी जो हमारा प्रोवाइडर था, जो ये प्रोवाइडर है,
हमने ये बनाए थे तो हमने इसका यूज़ नहीं किया ना, तो इसका यूज़ हम क्या करेंगे, हम इसका यूज़ टॉप जो पेरेंट जो होगा वहाँ पे हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे इस केस में पेरेंट कौन है, app.js है। अगर आपको दो कंपोनेंट सेम चाहिए, मतलब मान लो माई कंपोनेंट 1 और माई कंपोनेंट 2, ऐसे अगर दो कंपोनेंट आप बनाते हो तो वहाँ पे मुझे माई कंपोनेंट में का डेटा माई कंपोनेंट 2 में भेजना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक पेरेंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा जो कंपोनेंट्स के लिए पेरेंट होगा, और वहाँ पे जो अपना प्रोवाइडर है उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में दोनों को भी डेटा पास हो जाएगा। तो ठीक है, ये भी मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे। बट अभी हम क्या करेंगे, जो अपना माई कंपोनेंट है उसमें क्या करेंगे, थीम प्रोवाइडर को इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए मेरे इसमें ऐटो इंपोर्ट हो रहा है। आप मेक श्योर करना कि आप पाथ है वो सही से दे देना। ठीक है, ठीक है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट जो अपना कंपोनेंट था इसको भी हम इंपोर्ट करते हैं। देखो मैंने ऑटो इंपोर्ट हो गया, माई कंपोनेंट फ्रॉम ./components/ माई कंपोनेंट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो अपना कॉन्स्ट ऐप जो ये है ऐप है तो उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बनाते हैं एटरो फंक्शन में। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करेंगे। अब हम यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, जो मैंने जैसे बताया था कि अगर कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 ऐसे दोनों ये होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, तो उसके लिए एक पेरेंट कंपोनेंट होता है। और उस पेरेंट कंपोनेंट में हमको क्या करना पड़ता है, ये जो थीम प्रोवाइडर है या फिर कोई भी आपका दूसरा कोई प्रोवाइडर होगा तो उसको वहाँ पे पास करना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो थीम प्रोवाइडर है, अब एक कंपोनेंट था हमारे लिए, और अभी हम मेरे को इस थीम प्रोवाइडर की जितनी भी वैल्यूज है, जितनी भी पावर है, उसको क्या करना है, माय कंपोनेंट में डाल देना है। ठीक है, मतलब ये अघोरी बाबा जैसा नहीं है कि पावर डाल दो मैजिक, बट वैसा ही कुछ। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से, अब यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट नहीं किया, इस वजह से ये एरर आ रहा है। तो ऐप को हमको यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, सॉरी, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। जैसे मैं सेव करूँगा, देखिए अब कलर रेड आया, देखना। देखिए मैंने क्या किया, अब आप मुझे बताइए, इस माई कंपोनेंट में कहीं पर भी रेड कलर नहीं लिखा, बट यहाँ पे आ चुका है। वो कैसे आया, जो टेक्स्ट कलर की जो कलर था यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे रेड। अब मैं मान लो इसको करता हूँ ब्लैक, तो क्या ब्लैक होना चाहिए, हो गया। तो बेसिकली ये हुआ, यही होता है। और अभी हम और इसको थोड़ा डीप समझते हैं। मतलब डीप मतलब कैसे, कि मैं चाहता हूँ कि ये जो इसकी वैल्यू है, जो थीम कलर है, ये किसी और कंपोनेंट्स पे मैं इसको चेंज कर सकूँ, तो कैसा होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, चलो तो हम उसको वैसा कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यूज स्टेट का यूज़ करेंगे। देखिए मैंने बताया था कि यूज स्टेट बहुत ज़रूरी है, और उसका रिवाइज भी हम फिर से हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेट थीम, और क्या होता है, इक्वल्स टू क्या होता है, यूज स्टेट। देखिए अभी ऐटो इंपोर्ट हो चुका है यहाँ पे। और हम क्या करेंगे, ये जो सेट थीम है इसको भी एज ए वैल्यू में पास कर देंगे। बट हमको अभी क्या करना पड़ेगा, इसको डिस्ट्रक्चर करके ही भेजना पड़ेगा, ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब डबल करली ब्रेसेस के अंदर डाल के यहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये कलर नहीं आया है। ठीक है, ये जो ब्राउज़र कलर प्रोवाइड करता है टेक्स्ट के लिए, वो वाला कलर है, इस थीम में कुछ नहीं है। तो थीम में हम क्या करते हैं, एक कलर प्रोवाइड कर देता हूँ मैं, इसको रेड ही दे देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्या किया था, यहाँ पे इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए इसने क्या बोला, एक टेक्स्ट कलर, जो कि हमारे पास है नहीं प्रॉपर्टी वो वाली, क्योंकि हमने उसको तो हटा दिया था इधर से। ठीक है, तो ये हुआ थीम, एक तो हुआ थीम। तो मान लो मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर थोड़ा अलग हो, तो वो मैं कैसे करूँगा। तो एक काम करते हैं, ये जो थीम है ना,
इसको मैं चेंज कर देता हूँ और मैं लिखता हूँ इसको टेक्स्ट कलर सिंपली, और इसका टी करते हैं हम कैपिटल, कैमल के इसका यूज़ करते हुए बेसिकली हमको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मैं बस कॉपी पेस्ट करता हूँ, मैं थोड़ा आलसी भी हूँ, वो भी मैं मानता भी हूँ। ठीक है, कोई ना। अब देखिए इधर कुछ नहीं आया, बट हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से क्यों नहीं आया, क्योंकि कहाँ है माय कंपोनेंट, यहाँ पे, और कंट्रोल नहीं, यहाँ पे ये टेक्स्ट कलर और कलर इक्वल्स टू टेक्स्ट कलर, कंट्रोल सेव, कलर आ गया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब मेरे को एक चाहिए बैकग्राउंड कलर भी चाहिए कॉन्स्ट, और एक लेंगे हम बीजी COLR कलर, ऐसा ही होता है ना, सेट बीजी कलर। ठीक है, तो सेट बीजी कलर इक्वल्स टू यूज स्टेट, एंड मैं चाहता हूँ बीजी कलर कैसा होता है यार, मतलब कौन सा लेना चाहिए, 0F पता नहीं कैसा आएगा, बट ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेंगे, ये दोनों वैल्यू है, ये इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस जो वैल्यूज़ है, ये वैल्यू एट्रीब्यूट है, इसमें हमको इसमें पास करना पड़ेगा। अब देखिए सारे वैल्यूज़ हमने यहाँ से पास की। अब आप बोल रहे हो यहाँ कलर तो हम यहीं से चेंज कर सकते हैं, तो फिर ये सेट कलर की यहाँ पे नीड क्यों। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो कंपोनेंट है मैं चाहता हूँ कि दूसरे कंपोनेंट्स में इसकी वैल्यू चेंज हो, तो कैसे करेंगे, तो ऐसा मैं चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू फाइल करता हूँ, तो मैं इसका नाम देता हूँ चेंज थीम, तो मैं इसका नाम देता हूँ चेंज थीम कंपोनेंट डॉट JSX। ठीक है, तो मैं फास्ट से इसको क्या करता हूँ, एक ऐसा ही बस फास्ट, थोड़ा सा आलसीपना करना भी थोड़ा अच्छा होता है। और मैं क्या करता हूँ, ये जो सारा कुछ था, जो ये है, इसको भी कॉपी करके ले लूँ या नहीं ले लूँ, चलो मैं ले ही ले लेता हूँ, थोड़ा सा अपना टाइम बच जाएगा। पेस्ट करता हूँ, और इसको भी मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ऑटो इंपोर्ट, और इसको भी मैं ऑटो इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमको टेक्स्ट कलर की यहाँ पे नीड नहीं है, क्योंकि अब हमको क्या चाहिए, अच्छा हमको बस यहाँ से कहाँ गया कॉन्टेक्स्ट, हमने प्रोवाइडर को हटा दिया का, हाँ यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको बस क्या चाहिए, ये जो सेट वाला जो है ये एक ठो चाहिए, और हाँ चला जाता है यार ये, और ये बीजी कलर है, ये दुट्ठो चाहिए, मतलब दूसरा एक चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, एक बटन बनाता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं एक बटन बनाता हूँ, और चेंज थीम। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन डाल दूंगा, एंड फैट एरो फंक्शन इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, ये जो सेट कलर है, ठीक है, सेट कलर के अंदर मैं डालूंगा सेट टेक्स्ट कलर, सॉरी, तो मैं इसमें चाहता हूँ कि ये पिंक हो जाए। ठीक है, और उसके ही नीचे जो सेट बीजी है उसका कलर हो जाए, कैसा कलर होना चाहिए, समझ नहीं आता है, उसका हैश में दे देते, हेक्स में कलर में दे देते भी, F1 ऐसा भी होता है, ये कलर पता नहीं थे, अच्छा है वैसे लग रहा है, तो अच्छा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हमने इसको यहाँ से ये तो किया, बट ऑन क्लिक पे, बट हमको इसको यूज़ भी तो करना है, जो चेन बटन जो कंपोनेंट है इसको, तो मैं फास्ट से फटाक से क्या करता हूँ, यहाँ पे चला जाता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे इसका यूज़ कर ही लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेट कलर से कलर चेंज तो हुआ, बट
मज़ा नहीं आया। मैं क्या करता हूँ, एक काम कर सकते हैं, मतलब मैं क्या करता हूँ, जो कंपोनेंट है ना इसको थोड़ा स्टाइल कर लेते, तो जो यहाँ पे हमको टेक्स्ट कलर था तो हमको यहीं पे इसका यूज़ भी कर ही ले लेते हैं ना, जो बीजी कलर था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ, इसमें कहाँ जाना था मेरे को, यहाँ पे, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ ये। ठीक है, कंट्रोल एस कर लेता हूँ और मैं इसको देता हूँ H1। ठीक है, और इसको मैं दे देता हूँ एक ड्यू के अंदर बेसिकली हम इसको रैप करते हैं। ठीक है, कंटेनर में मैं इसको डाल देता हूँ, कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, कंट्रोल वी कर लेते हैं। बट ऐसा क्यों होता है कि जैसे रिटर्न, अच्छा बच्चों, मतलब यहाँ पे हमने इंटर किया तो क्या हुआ। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी, इस क्लास नेम की वैसे ज़रूरत है तो नहीं, बट रहने देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें बीजी कलर, देखो बैकग्राउंड मैं दे देता हूँ ये वाला कलर, बीजी कलर। तो देखो, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ी स्टाइल भी दे देता, बट रहने देते। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम समझते हैं बेसिकली क्या क्या हुआ। अब मैं इसको थोड़ा रिलोड करता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, कलर हमारा ये है सिंपली। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कलर चेंज हुआ। अब देखो, अब क्या हुआ, मैंने ना उसका कलर दूसरे कंपोनेंट से चेंज किया। मतलब मैंने क्या किया, देखो ये जो चेंज थीम कंपोनेंट है ये अलग कंपोनेंट है, देखो यहाँ पे, और दूसरा कंपोनेंट है माय कंपोनेंट, जहाँ पे इफेक्ट हो रहा है वो वाला, और जहाँ से इफेक्ट हम करवा रहे हैं, तो ये हुआ अलग अलग। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको यूज कॉन्टेक्स्ट अच्छे से समझ में आया होगा। यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज़ बस इतना ही नहीं है, बहुत है। ठीक है, तो आज जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे अच्छी तरह से समझेंगे। हमने अभी तक यूज स्टेट, यूज इफेक्ट और आज यूज कॉन्टेक्स्ट को सीखा है। तो मैं चाहता हूँ कि उन सारी वीडियोस को भी देखें, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हुक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।